दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। फरवरी मादरा एम्स की रैली, विकसित भारत रैली, जो कि रेवाड़ी जिले में हुई, हरियाणा में हुई। और कल गुड़गांव में एक रैली हुई जिसमें प्रधानमंत्री शामिल हुए। रेवाड़ी की मादरा एम्स रैली में भी प्रधानमंत्री शामिल हुए। मादरा एम्स रैली में जहां केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को उन्होंने अपना परम मित्र बताया, और गुरुग्राम रैली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लेकर उन्होंने कई निजी बातें साझा की। अब उसके बाद जो आज घटनाक्रम हुआ है, जेजेपी जननायक जनता पार्टी के साथ भाजपा के गठबंधन टूटने की जो खबरें आ रही हैं, उसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस्तीफा देने की भी बात सामने आई है। उसके साथ ही दो चेहरे, नायब सिंह सैनी और संजय भाटिया, उनको अगला मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चाएं भी जोरों पर है। इसके साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की चर्चाएं भी अब जोर पकड़ने लगी। परिणाम जो भी है, मगर लोकसभा चुनाव की दूसरी सूची अभी आनी है। ऐसे में जहां हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के लिए अभी से भाजपा में मंथन जारी है, मगर 90 विधानसभा सीटें, हरियाणा विधानसभा की जो 90 सीटें हैं, उनमें से 10 से 14 सीटें जो दक्षिण हरियाणा से संबंधित हैं, जिन पर राव इंद्रजीत सिंह का सीधा और अप्रोक्ष रूप से भी दखल है, उन सीटों को जीतने की रणनीति भी भारतीय जनता पार्टी को आज ही बनानी पड़ेगी। इस चुनाव में जहां गुड़गांव लोकसभा सीट के लिए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का नाम फाइनल बताया जा रहा है, मगर अब जो नए समीकरण, राजनीतिक समीकरण जो सामने आ रहे हैं, उसमें ऐसा भी हो सकता है कि इनकी सीट भी बदली जा सकती है। उसकी जगह हो सकता है आरती राव को टिकट दे दिया जाए, हो सकता है कि विधानसभा के चुनाव से पहले मंत्रिमंडल के दोबारा जो गठन है, जैसी कि सूचनाएं बताई जा रही हैं, ऐसा अभी सूचनाएं जो मिली हैं कि 1:30 बजे हरियाणा के मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करके शपथ दिलाई जा सकती है। मुख्यमंत्री अगले कौन होंगे, उसके आधार पर मंत्रिमंडल का गठन होगा। मगर भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन टूटने की वजह से कई नए राजनीतिक समीकरण भी पैदा हुए हैं। जननायक जनता पार्टी क्या 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी? क्या लोकसभा की सभी सीटों पर उनकी जीत होगी? क्या भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 लोकसभा सीटें जीत पाएगी? क्या इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस और इसके अलावा आम आदमी पार्टी इस गठबंधन के टूटने का सियासी लाभ ले पाएगी? ये वक्त बताएगा। मगर हरियाणा में भाजपा और जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी, जिनकी गठबंधन टूटने के बाद में जो स्थिति होगी, वो जनता तय करेगी। वो जनमत तय करेगा कि उसे किसकी सरकार बनानी है। हो सकता है कि दोनों, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी, एक दूसरे पर आक्षेप लगाए कि उनकी वजह से ये गठबंधन टूटा है, उनकी वजह से सरकार गई है। मगर ये जरूर तय है कि राजनीतिक समीकरण नए पैदा होंगे, और चाहे वो कांग्रेस है उसको लाभ मिले, चाहे वो इनेलो है उसको लाभ मिले, या कांग्रेस के अलावा भारतीय जनता पार्टी या जननायक जनता पार्टी, दोनों को किसी को भी लाभ मिले, मगर ये जनता के सिर पर एक नया संकट जरूर पैदा हुआ है। प्रदेश की राजनीति में नया संकट पैदा हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जिनकी प्रशंसा एक दिन पहले यानी कल, मंगलवार है आज, और सोमवार को प्रधानमंत्री ने उनकी प्रशंसा की, उनकी सरकार की प्रशंसा की, और आज मंगलवार को जब प्रदेश में ऐसा घटनाक्रम सामने आया, तो उससे साफ है कि हरियाणा में राजनीतिक हालात तेजी से बदल रहे हैं। और हो सकता है, इसकी संभावना से नकारा नहीं जा सकता कि कुछ नेताओं की सियासी जो आस्था है वो भी बदल जाए। क्योंकि कुछ दिन पहले ही भाजपा के जो सांसद थे ब्रजेंद्र सिंह चौधरी डूमर खान, जो वीरेंद्र सिंह हैं, उनके पुत्र जो हैं आईएएस अधिकारी थे बड़े, और सांसद थे, भाजपा के सांसद थे, उनका कांग्रेस में जाना नए राजनीतिक जो समीकरणों को पैदा कर रहा है। अब लोकसभा की 10 सीटें और विधानसभा की 90 सीटों के लिए जब चुनाव होगा, तो उसके लिए जनता को अभी से ही चेहरों को और राजनीतिक पार्टियों की चालबाजियों को समझना होगा। उनके मुद्दे क्या होंगे, उनके लिए जीत का मंत्र क्या होगा, कौन हरियाणा प्रदेश का सही से विकास कर सकता है, कौन सा राजनीतिक दल
हरियाणा की सच्ची तस्वीर पेश कर सकता है, विकास के पथ पर ले जा सकता है, उसे चुनने के लिए आज ही निर्णय लेना जरूरी है। तो हेलो न्यूज वर्ल्ड सभी दर्शकों से एक ही अपील करता है कि वो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 100% मतदान, चाहे वो किसी बूथ पर हो, किसी विधानसभा क्षेत्र में हो, किसी लोकसभा क्षेत्र में हो, वो सुनिश्चित करें, ताकि जो राजनीति में ये गठजोड़ होते हैं, जो चुनावी घोषणा पत्रों में अमल नहीं होता है, जो घोषणाएं करने के बाद में उनको लागू नहीं किया जाता है, या जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश की बात करते हैं, उनकी सरकारों में अगर भ्रष्टाचार होता है, यदि कोई नेता भ्रष्टाचार करता है या सरकारी तंत्र में बैठे हुए व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है, उन पर कार्रवाई नहीं होती है, तो उन लोगों को भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। उन लोगों का भी जनता को एक तरह से पत्ता साफ करना चाहिए, ताकि उनको सबक मिले और राजनीति में, स्वच्छ राजनीति में और लोकतंत्र को मजबूती के लिए स्वच्छ राजनीति को बढ़ावा मिले। तो हरियाणा में जो राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिला है, उसके बाद अब दोपहर बाद ये सूचना आई है कि नायब मंगलवार की देर शाम 5 बजे नए मुख्यमंत्री के रूप में वो शपथ लेने वाले हैं। उनके साथ ही नए मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले चेहरों के नाम भी सामने आ जाएंगे, उनको भी शपथ दिलाई जा सकती है। इससे पहले राज्यपाल से उनकी मुलाकात भी होने वाली है। हम आपको बता दें कि ये जो नया घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम को देखते हुए जैसे भाजपा जसपा का गठबंधन टूटा, उसके बाद में दिल्ली से 2 पर्यवेक्षक जो कि चंडीगढ़ भेजे गए थे, उसके बाद से ये नया निर्णय सामने आया है। 2 नाम जो मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल थे, संजय भाटिया और नायब सिंह सैनी, उनमें से जो भाजपा हाईकमान है उसने नायब सिंह सैनी पर अपना विश्वास जताया है। नायब सिंह सैनी के बारे में ये बात कही जाती है कि यस मोहन की भूमिका में रहे हैं वो, और संगठन के लिए भी उन्होंने काफी लंबा काम किया है। अब देखना ये होगा कि सैनी समाज को इस नए रुतबे की वजह से, नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने की वजह से कितनी ताकत मिलती है। और राजनीतिक तौर पर अगर बात की जाए तो हरियाणा में केवल सैनी समाज की 2% से अधिक भागीदारी बताई जाती है, और जबकि दूसरे वर्गों की, जाट जो हिंदू धर्म को मानता है, हिंदू मतदाता है, उसकी 29% जो है भागीदारी बताई जाती है। इसके बाद अनुसूचित जाति जो वर्ग है वो 20% बताया जाता है, और 7% जो है वो बनिया समाज है। मगर जिस हिसाब से अगर जातिगत विवरण का हम जो है आकलन देखें, तो उसमें जो 2% जो सैनी समाज है उसको प्रतिनिधित्व देना भाजपा की ओर से एक नया कदम है, और ये नया संकेत देगा हरियाणा की राजनीति में। तो आप देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर करते हैं।